नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझको बोलना पड़ेगा, मैंने आज से पहले इंडियंस के अगेंस्ट इतना सारा रेसिज्म ऑनलाइन कभी नहीं देखा। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, ये आग बबूला हो रहे हैं, गुस्सा है आज के समय। कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमको धोखा दे दिया, टाको हो गया H1B वीजा इशू को लेकर, क्योंकि यूएसए ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो $1 लाख का अमाउंट एक अमेरिकन कंपनी को पे करना था, अमेरिकन गवर्नमेंट को, नए इंडियन वर्कर को इंडिया से यूएस लाया जा सके, ये वन टाइम फीस होगी, ये हर साल पे नहीं करना होगा। और ये सुनकर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिस्ट सपोर्टर बेस है, ये बहुत ज़रा गुस्सा हो चुका है ना। इन लोगों की मेंटेलिटी मैं आपको बताऊं, यूएसए में एक बहुत ही फेमस ट्रोल्स की वेबसाइट है 4chan। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो ये मागा सपोर्टर्स है इकट्ठा हो गए और इनिशियली जो यूएसए ने पैनिक फैला दिया था कि जो भी H1B वीज़ा के जो लोग हैं जो आज के समय इंडिया में हैं, जल्दी से जल्दी ये वापस आ जाए, नहीं तो इनको $1 लाख इनकी कंपनी को पे करने होंगे, नौकरी चली जाएगी। जो डर फैला दिया था ना इनिशियली, उसका फायदा उठाते हुए कई रेसिस्ट अमेरिकन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी शुरू कर दी फर्जी नाम से, ताकि इंडियंस को खुद के लिए टिकट बुक करने में प्रॉब्लम आए। जो इंडियंस यूएसए में इंडिया परिवार से मिलने के लिए आए हैं, वो टाइम पर वापस यूएसए ना जा पाए। इधर आप देख पाओगे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ये ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट के अंडर। मैं कहूंगा ये अगेन, ये जो लोग सोचते हैं रेसिज्म ये तो ऑनलाइन होता है वगैरह, ये धीरे धीरे रियल लाइफ में आ रहा है। इंडियंस पे अटैक, इस टाइप की चीजें करना। और आपको मैं ऑनलाइन दिखाता हूं कि ट्रंप के सपोर्टर्स आज के समय क्या कह रहे हैं ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट। ये कह रही है कि जो $1 लाख भरने हैं ना इंडियन वर्कर्स के लिए, ये एनुअल फी नहीं है, हर साल नहीं भरने, ये बस एक बार भरने हैं, वन टाइम ये इसको पे करना है। और जो अभी के लिए H1B होल्डर्स हैं उन पर भी ये लागू नहीं होगा। ये उनके लिए है जो कल को फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं H1B वीजा के लिए। नाउ ये जो बात है यूएस अभी के लिए कर रहा है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर हावर्ड लुटनिक ने बिल्कुल अलग बात बोली थी, जो ट्रंप के ऑफिस से बात निकली है। पहले ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप समझ पाओगे कि कैसे यूएसए ने यू टर्न लिया है, ट्रंप ने थोड़ा टाको किया और उसके बाद कैसे अमेरिका में इनके सपोर्टर्स गुस्सा हैं। अब पीछे जो ये ट्रंप के मिनिस्टर खड़े हैं ना, इनकी बात सुनना अभी। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year. ना बार बार आपने सुना $100,000 मतलब $1 लाख देने होंगे, अ ईयर पे करना होगा अगर बाहर से, ना सिर्फ इंडियंस के लिए। एक्चुअली देखो H1B वीजा को 70% यूज इंडियंस करते हैं, तो सिंस यहाँ पे इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं तो बार बार इंडियंस की बात आती है। बाकी वैसे ये इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, बट प्राइमरली इंडियंस इससे अफेक्टेड होते हैं। तो बार बार ये इनिशियली कह रहे थे हर साल $1 लाख। क्लियरली उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से बात हुई है, इनकी जो टेक कंपनीज है यूएसए में, उन्होंने इनसे बात करी है कि आर यू श्योर कि हर साल $1 लाख पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। उससे तो देखिए फॉरेन वर्कर्स आएंगे ही नहीं यूएसए में, सारा तामझाम ही खत्म हो जाएगा। आर यू श्योर आपको ये करना है? फिर उसके बाद ट्रंप ने टाको किया, पर ईयर का इन्होंने कर दिया वन टाइम, ओनली वन टाइम पेमेंट $1 लाख की। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जो लोग यूएस में जाने का प्लान वगैरह बनाते हैं, उनका बजट ही आप अगर देखो तो 1-2 करोड़ के आसपास का होता है। तो आई डोंट थिंक $1 लाख से ज़्यादातर लोग रुकने वाले हैं कि वो यूएस नहीं जाएंगे। आई मीन टेक कंपनीज का भी मैं आपको बता दूं, वो बहुत पैसा खर्चती है टू ब्रिंग वर्कर्स। अगर सिर्फ वन टाइम की पेमेंट है ना, श्योर इससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल इससे लग रहा है कि अभी भी इंडियन वर्कर्स को फ्यूचर में भी वो लाते रहेंगे। और इसलिए आप देखोगे जो ये व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की पोस्ट है, इसके नीचे ये कई अमेरिकन कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती है, इसको एनुअल फीस रखो, हर साल उनको देने होंगे $1 लाख। वन टाइम पेमेंट का क्या मतलब है?
ऑल करंट वीजा होल्डर्स हैव जॉब विच वर टेकन अवे बाय अमेरिकन्स। ये इंडियंस इंडिया से आके हमारे जॉब्स ले रहे हैं, इसको हमें फिक्स करना होगा। अमेरिकन लोगों ने भरोसा जताया था कि तुम इसको फिक्स करोगे, और आप देख पाओगे नीचे ऐसी बहुत सारी मीम्स बन रही है इस टाइप की। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। कई लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि होली स्मोक्स, तो अब अगर ये यू टर्न ले लिया, अब जो ये टाको हो गया है, इसके बाद तो देखिए जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रम्प ने साइन किया है, इससे कुछ सॉल्व होता ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, इससे अब जो फर्क है ना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर $1 लाख की फीस है भी ना, तो बस ये एक पार्लर ट्रिक है विद नो टीथ। जेन जी इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और आप कमेंट्स देखोगे लगातार आपको मिलती जाएगी, दिस इज नॉट गुड इनफ, दिस इज नॉट व्हाट अमेरिका साइंड फॉर, गो रिव्यू द सेलिब्रेशन यस्टरडे अक्रॉस मागा। कल जब ये न्यूज आई थी कि हर साल $1 लाख देने होंगे इंडियन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन जो मागा लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, ये कितने खुश थे, अब ये लोग कितने डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और जो रेसिज्म मैं देख रहा हूं ना इंडियन एम्बेसी की ट्वीट के नीचे, ये कमाल का है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडिया एंड द यूएस, इन लोगों ने ट्वीट करी है कि इंडियन नेशनल्स जो इमरजेंसी असिस्टेंस चाहते हैं वो इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे इस टाइप की ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, कि इमरजेंसी असिस्टेंस किस चीज के लिए, हम सबको वापस भेज देंगे, वी आर गोइंग टू सेंड देम ऑल बैक। इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर व्हाट, यू एक्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू गेम द H1B प्रोसेस। हर चीज तुम लोगों के लिए स्कैम क्यों बन जाती है? इमरजेंसी असिस्टेंस, जस्ट गो होम, नो मोर फ्री USA मनी, इट्स डन। अगेन जो गुस्सा आप देखोगे ना आज के समय ट्रम्प सपोर्टर्स का, ये 7वें आसमान पे है। बहुत ज्यादा गुस्सा है ये लोग। इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल एक खुशी का इनको एक तोहफा दे दिया, फिर वो तोहफा बिल्कुल वापस ले लिया है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडियंस के अगेंस्ट इतना रेसिज्म, इतनी ज्यादा नफरत, ये क्यों है, इसका रीजन क्या है? वेल, इसके 2 रीजन है। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट कई अमेरिकन को चुभती है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए में जो एथनिक ग्रुप है, ये इधर है वाइट अमेरिकन, ये ऑन एन एवरेज कमाते हैं $60,000 पर साल के। इंडियन अमेरिकन कमाते हैं $1 लाख से भी ऊपर। रीजन क्या है? देखिए, हमारा जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया में, जो बेस्ट टैलेंट है, जो कह लीजिए इंडिया के लिए वैसे काम आ सकता रहा, बट उनको कई चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती, बेहतर सैलरी, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह, उस सब के लिए वो यूएस जाते हैं। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और इसीलिए $1 लाख से भी ऊपर आराम से कमाते हैं। ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंडियन अमेरिकन वहाँ पर जाकर फेल भी कर जाते होंगे, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज कि इतना आराम से इंडियन अमेरिकन कमाते हैं। ये चीज़ देखकर कई वाइट अमेरिकन ट्रम्प सपोर्टर्स को ये लगता है कि ये इंडियन अमेरिकन का कुछ करो, ठीक है। सारी जो टॉप नौकरियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, ये सब इंडियंस, और अभी तो ये 1-1.5% के आसपास आए हैं, तब इन्होंने ये कर दिया है। ये अगर हो गए 3-4% के आसपास, तो जो टॉप जॉब्स हैं हमारी कंपनी की, टेस्ला की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, वहां पे सब इंडियंस होंगे, क्योंकि इनका वर्क कल्चर, डिसिप्लिन, ये अलग ही लेवल का है। हम लोग इनको मैच नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सामने वाले से कंपीट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? दरवाजे बंद कर दो, उनको बस निकाल दो यहां से, क्योंकि 1-to-1 मैं वैसे तो कंपीट कर नहीं पा रहा कि मैं गूगल को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूं कि गूगल कहे कि मुझे इंडियन अमेरिकन चाहिए ही नहीं, मैं वाइट अमेरिकन को हायर करूंगा, ठीक है। गूगल कहता है नहीं, द इंडियन अमेरिकन इज मोर एफिशिएंट फॉर मी। तो इसका सोल्यूशन इन लोगों ने यही निकाला कि इंडियन अमेरिकन को बैन कर दो। इसके लिए पिछले कई सालों में ना एक कैंपेन भी चला गया है भारतीयों को डीह्यूमनाइज करने का। आप देखोगे जो रेसिज्म है इंडियंस के अगेंस्ट, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कोई एक बहुत ज्यादा गंदी सी गली, कोई नाला सा इंडिया का दिखा रहे होंगे, कई बार तो इंडिया का वो होता भी नहीं है, कोई बांग्लादेश की ट्रेन दिखा देंगे, बोल देंगे देखो ये इंडियंस है। हम ऐसे कल्चर को अपने देश में क्यों ला रहे हैं? ये हमारे यहाँ भी ऐसा कर देंगे, इससे इंडियंस के बारे में डर फैलता है, एक जीनोफोबिया और जरा बढ़ता है। और कोई कंट्री होता ना यहाँ पर, चाइना होता या कोई भी देश होता, ये इस रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाता, हम लोग सोते रहे। इंडियंस मैं कहूँगा 2021-22 के आसपास तो कहते थे कि हाँ इतना क्रिटिसिज्म तो हमारा होना भी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव करेंगे ना। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये हमको डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, इससे कल को रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट और बढ़ेगा। और अब ये इस लेवल पे आ चुका है कि खुलकर इंडियंस के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल दो सोशल मीडिया पर, कोई आप पर आरोप नहीं लगता कि आपने रेसिस्ट बात करी है, आपने हेटफुल बात करी है। और इस चीज को हम आराम से रोक सकते थे। हमारे यहाँ देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, ये x.com इतना पैसा कमाते हैं इंडियन से। भारत सरकार साफ साफ कहती है देखो हम रीजनेबल बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के अगेंस्ट
जो लगातार ये हेटफुल कैंपेन चल रहे हैं, कई ट्विटर अकाउंट मैं आपको दिखा दूंगा, हर ट्वीट के लाइक आ रहे हैं 300, 400, 100, पूरा डेड अकाउंट है। अचानक से इंडियंस के बारे में ट्वीट कर दी, 2-3 लाख लाइक्स आ गए अचानक से। सब कुछ लगता है मैन्युफैक्चर्ड है। और इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था टाइम पर कि ये जो रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट, इसको रोको। जो हमारी डीह्यूमनाइजेशन हो रही है, इसको रोको। इंटरेस्ट ही किसी ने शो नहीं किया, ना इंडियंस ने ज़रा कुछ बोला, ना सरकार ने देखा। वही एटीट्यूड चलता है, चलने दो, चलता है। अब बात यहाँ पे आ गई है। अभी भी मैं कहूँगा भारत सरकार को एक प्रॉपर कैंपेन के अंडर सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को बोलना चाहिए कि अगर इंडिया से इतना आप कमा रहे हो, मॉडरेटर्स बिठाओ अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पर, और इंडियंस के अगेंस्ट जो अकाउंट्स नफरत फैला रहे हैं, इनको बैन करो, इनको पनिश करो। एक बार को कोई क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, वो ठीक है, मगर डीह्यूमनाइज करके रेसिज्म फैलाना ये बहुत गलत है। तो अभी के लिए देखो, एक बड़ा टाको हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स बहुत गुस्सा हैं, और अभी देखना होगा कि क्या इससे भी बड़ा टाको हायर एक्ट को लेकर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगेन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रम्प्स वोटर बेस। और आने वाले समय में इससे रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो, तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं, इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहां पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहां आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहां पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।